तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको भूगोल का 7 मार्च के लिए एक पेपर आपको कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऊपर हिंदी में है और नीचे आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है आपका अफ्रीका। दूसरा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो इसका आंसर है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तीसरा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। चौथा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आपका गुच्छित। पांचवा है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 23.3%। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में? तो पहला स्थान, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क। चलिए मैं आपके कहते पहले का अफ्रीका और दूसरे का आपका पहला रहेगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरे का आपका सी, चौथे का बी, पांचवे का ए और छठे का ए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि डेडेडेस उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो इसका आंसर है आपका आई। दूसरा है धरातली खनन को डेडेडेस खनन भी कहा जाता है, इसका आंसर है विवर्त। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग डेडेडेस के अधीन होते हैं, तो किसके अधीन रहते हैं? सरकार के। चौथा है पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग डेडेडेस कहलाते हैं, तो इसका आंसर है स्वर्ण कोलर। पांचवा जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, तो इसका आंसर है जनसंख्या। छठा है जमशेदपुर एक डेडेडेस नगर है, तो जो जमशेदपुर है वो आपका एक औद्योगिक नगर है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है देखिए अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी आपकी जन्म की इसकी आपकी जोड़ी रहेगी जनसंख्या भूगोल। पहली है गुणात्मक परिवर्तन, इसकी जोड़ी है विकास। भौगोलिक सूचना स्रोत, ये यांत्रियों का विवरण, ठीक है, विवरण। और चौथी भौगोलिक सूचना स्रोत, ये तो हो गई आपकी। भारत का जनसंख्या घनत्व, ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पांचवी अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ गंगा और यमुना। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये आपकी ये है पहली जोड़ी और ये पांचवी हो गई और ये आपकी दूसरी डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स विकास। क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है?
तो इसका आंसर है मनोविज्ञान से। दूसरा है उत्प्रवासी किसे कहते हैं, तो उत्प्रवासी कहते हैं जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। तीसरा है किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो इसका आंसर है उस देश के निवासी, उस देश के निवासी। चौथा है कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर है आपका प्राथमिक क्रियाएं। पांचों उपभोक्ता उद्योग के कोई दो उदाहरण बताइए, तो देखिए पहला है ब्रेड उद्योग और दूसरा है चाय उद्योग। ठीक है, ये आपका पहला हो गया और ये दूसरा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य बताइए। पहला है कि प्रवासी जो किसी एक स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है व्यापार के दो स्तर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की वृद्धि दर अभी ऊंची है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। चौथा असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा आपका असत्य रहेगा, छठा आपका सत्य। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू और फाल्स। चलिए यहाँ पर टिक कर देती हूँ, कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका रॉन्ग है और ये राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम आपको देने हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है और मानव विकास के महत्व को आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 9वां प्रश्न, 10वां, ये 11वां, 12वां, इसके बाद में 13वां और ये आपका 14वां प्रश्न। फिर आगे 15वां भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, में से किसी की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। फिर ये आपका है 19वां प्रश्न। इसके बाद में यहाँ से ये 20वां प्रश्न आपका आखिरी है लगभग। चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें।